अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लीफ। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ लीफ जो है, हमें पता है कि जो पहले ग्रुप थे ए ट्रैक्योफाइट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स, उनके अंदर लीफ बिल्कुल ही एब्सेंट था। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ट्रैक्योफाइट्स आए थे, इनमें लीफ आपको देखने को मिले थे। तो किस तरह लीफ इनमें प्रोड्यूस हुए, क्योंकि पहले प्लांट्स में तो लीफ है ही नहीं थे। ठीक है ना, तो हमें पता है कि एक ग्रुप के बाद एक बेटर ग्रुप इवॉल्व होता है। तो इस ग्रुप में जो ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं ग्रुप्स, इनमें लीफ किस तरह प्रोड्यूस हुए, वही आज हमने देखना है इवोल्यूशन ऑफ लीफ में। ठीक है, स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर्स देखेंगे इसमें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? तो हाउ लीफ इवॉल्व, हाउ लीफ इवॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें पता है अर्ली वेस्कुलर प्लांट के अंदर लीफ नहीं है। अर्ली वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं? अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स लेक लीफ, दीज आर रीनिया एंड कुक्सोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये वाले। ठीक है, तो इनके अंदर लीफ बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या थे? डाइकोटमस ब्रांचिंग वाले प्लांट्स थे। ठीक है, तो हाउ एवर ना, इसके बाद एक ग्रुप आता है रीनिया और कुक्सोनिया के बाद, वो था हमारे पास साइलोटम। ठीक है, साइलोटम, इसके अंदर हमें कुछ छोटी छोटी स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। देखो, ये प्लांट था साइलोटम का, ठीक है, डाइकोटमस। तो इसके अंदर ना कुछ स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह देखने को मिले थे। ठीक है ना, यहाँ पे स्केल्स से थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, हमने नोटिस किया था। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया था, ये हमारे पास क्या है? इनेशंस। इनेशंस का नाम दिया गया था, जो ट्रू लीव्स नहीं थे, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, लेकिन इन्हीं इनेशन से नेक्स्ट लीफ ने इवॉल्व होना है। ठीक है ना, तो क्या बात की कि रीनिया और कुक्सोनिया जो कि अर्ली वेस्कुलर प्लांट है, उनके अंदर लीफ नहीं मौजूद थे, लेकिन उसके बाद एक ग्रुप आता है साइलोटम, जिसको हम कहा जाता है, उसके अंदर कुछ स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम इनेशंस का नाम दे देते हैं। लीफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी लाइकोपोड्स से, तो वो है लाइकोप्सिडा, जो है हमारे पास डिवीजन, सब डिवीजन, उसके अंदर लीफ की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। सब डिवीजन स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ लीफ। तो इसके अंदर ना एक इसका मेंबर था स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला के अंदर देखने को मिलती है, स्लेजिनेला में दो कंडीशंस पाई जाती थी, एक था माइक्रोफिल और दूसरा था मेगाफिल। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोफिल की बात करें, तो माइक्रोफिल क्या है कि एक स्मॉल लीफ है जिसके पास जस्ट एक अनडिवाइडेड वेस्कुलर बंडल है। देखो, ये एक लीफ है जो माइक्रोफिल होगा, इसके अंदर जस्ट एक दरमियान में से वेस्कुलर बंडल निकलेगा, जो क्या होगा? अनडिवाइडेड होगा। ठीक है, जो इधर उधर डिवाइड नहीं कर रहा, इधर उधर खुराक को तकसीम नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ से कंडक्शन हो रही है यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये माइक्रोफिल्स होते हैं, इसके पास एक दरमियान में अनडिवाइडेड वीन होती है। ठीक है, अनडिवाइडेड वीन होती है। ठीक है, अनडिवाइडेड वीन का मतलब क्या है कि ये इस वीन ने नेक्स्ट कहीं पे डिवाइड नहीं करना, जस्ट जो है वो कंटिन्यू करना है अपनी लेंथ के साथ, और मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। अगर ये डिवाइडेड होती तो क्या होता है, इधर उधर भी मटेरियल लीफ में, लेमिना में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए जाते। ठीक है, तो दूसरा है स्लेजिनेला के अंदर देखी गई थी हमारे पास मेगाफिल। ठीक है, तो मेगाफिल क्या होती है कि जो हमारे पास डाइकोटमस ब्रांचीज है ना, 1 2 3, इसकी हो गई थी वेबिंग।
इसके अंदर पैरेन्काइमस टिश्यूज ने आके वेबिंग करवा दी थी, मतलब एक जाल बिछा दिया था और बन गए थे मेगाफिल। और जो ये हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचेज हैं ये वीन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, मतलब कि डिवाइडेड वीन्स इसके अंदर हैं जो कि मटेरियल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जा रही है मटेरियल्स की। क्लियर, यहाँ तक समझ लगी इसकी, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट टाइम देखा गया था ये सिस्टम्स लाइकोपोड्स के अंदर, ठीक है। लीव की एवोल्यूशन देखी गई थी और स्लेगनेला में माइक्रोफिल और मेगाफिल दोनों देखने को मिले थे, ठीक है ना। माइक्रोफिल क्या है, एक छोटा सा लीफ होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक इस लीफ के अंदर एक सिंगल अनडिवाइडेड वीन देखने को मिलती है। मेगाफिल के अंदर क्या होता है, मेगाफिल के अंदर क्लस्टर देखने को मिलता है वीन्स का, जो क्या होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझा जाता है कि जो इवोल्यूशन हुई थी इस मेगाफिल की वो किससे हुई थी, डाइकोटोमस ब्रांचेस से हुई थी, डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम से हुई थी। मैंने वो बताया कि डाइकोटोमस ब्रांचेस क्या होती हैं, मैं बता चुकी हूँ उसका, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि प्रिमिटिव साइलोप्सिडा के अंदर ना अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि उससे डाइकोटोमस साइलोप्सिडा के डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो इस तरह वेबिंग होनी शुरू हो गई थी पैरेन्काइमस टिश्यूज की, और जिसकी वजह से क्या बन गए थे, लीफ बन गए थे, जिसको हम मेगाफिल का नाम देते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन की जाती है कि इवोल्यूशन जो थी वो मेगाफिल की वो बहुत ज्यादा इवोल्यूशनरी सीरीज से गुजर के हुई है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल विच डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ लीफ, ठीक है। अगर आपको इवोल्यूशन ऑफ लीफ आए तो मेगाफिल की इवोल्यूशन कंप्लीट उसमें आपने लिख देनी है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले भी जो बताया है माइक्रोफिल और मेगाफिल का बताना है आपने, ये कहाँ से ये स्टार्ट हुए थे, उसके बाद मेगाफिल की कंप्लीट फॉर्मेशन को यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर देना है पॉइंट्स में। तो मैं वन बाय वन उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम इसको बात करें इन इवोल्यूशनरी स्टेप्स को यहाँ पे, तो सबसे पहले है वो कहता है कि आइसो ब्रांच की ओवरटॉपिंग में, आइसो ब्रांच अंडरगोज टू ओवरटॉपिंग। तो आइसो ब्रांचेस कौन सी थी, ऐसी ब्रांचेस जो इक्वल होती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचेस देखो ये दोनों एक जैसी हैं लेंथ में, फिर ये एक जैसी निकली, ये एक जैसी, फिर ये एक जैसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आइसो ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कि आइसो ब्रांच जो होती हैं ये जाती हैं कहाँ पे, ओवरटॉपिंग में। किस तरह ओवरटॉपिंग में जाती हैं, अब ये एक जैसी हैं बिल्कुल, आइसो ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद हुई इसके अंदर जब ओवरटॉपिंग, तो क्या होगी, कुछ ब्रांचेस ओवरली टॉप कर जाएंगी, ठीक है ना। वो कहेंगी हमने तो करना है जी टॉप, तो जिस तरह कुछ ब्रांचेस इस तरह, कुछ ब्रांचेस अनइक्वली क्या कर गई, टॉप कर गई, अनइक्वल उसकी डिवीजन हो गई। तो आइसो ब्रांचेस कुछ शॉर्ट रह गई, कुछ जो है वो काफी एक्सपैंड कर गई हैं, ठीक है ना। तो जो अनइक्वल डेवलपमेंट है इन ब्रांचेस को, उनको हम नाम दे देते हैं ओवरटॉपिंग का, ठीक है ना। ये सारी ब्रांचेस डिफरेंट प्लेन में ग्रो करना शुरू कर दी, हालांकि पहले आइसो ब्रांचिंग सिस्टम था, ठीक है ना, इक्वल डेवलपमेंट थी ब्रांचेस की। क्या मतलब, सेम प्लेन था पहले और फिर क्या आ गया, डिफरेंट प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में थी फिर आ गई डिफरेंट प्लेन में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये डिफरेंट प्लेन वाली ब्रांचेस हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसकी करवाई जाएगी दोबारा प्लेनेशन, इसको लाया जाएगा सेम प्लेन में। तो सेकंड है इसका प्रोसेस, प्लेनेशन, ठीक है। तो इन अनइक्वल ब्रांचेस को दोबारा एक ही प्लेन में अरेंज करवाने के प्रोसेस को कहा जाता है प्लेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओवरटॉप्ड ब्रांचेस टू सेम प्लेन is called as
प्लेनेशन, इसको नाम दिया जाता है प्लेनेशन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास वेबिंग, ठीक है। वेबिंग की यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज वेबिंग या फिर फ्यूजन। अगर हम वेबिंग और फ्यूजन की बात करें तो हमें पता है कि ओवर टॉपिंग और प्लिनेशन के बाद ये प्रोसेस होगा वेबिंग और जो है वो फ्यूजन का। तो ये तो हमें पता है प्लिनेशन के बाद कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो इस तरह का आता है, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है, को जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें इस ब्रांचेस हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ना और अंदर की तरफ कुछ सेल्स भरने शुरू हो जाते हैं इस तरह। सेल्स ने अपना गुच्छा बनाना शुरू कर दिया। ये कौन से सेल थे, पैरेनकाइमा सेल्स, और इसको हम कहेंगे कोलेक्टिवली, हम इसको कहेंगे पैरेनकाइमाटस टिश्यूज, ठीक है। स्टार्टेड टू फॉर्म ए वेब ऑन दीज ब्रांचेस, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेबिंग, जाल बुनना, ठीक है ना, जाल कह रहे हैं हम इसको, कि वो वेब बना रहा है वहां पे अपना, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल्स वेब बना रहे हैं इन ब्रांचेस के ऊपर, इस प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है वेबिंग का, ठीक है। वेबिंग है ये, ठीक है। तो जब ये जाल बन गया तो एक हमारे पास फ्लैट लेमिना आ गया, ठीक है ना, लीफ के सरफेस को हम लेमिना कहते हैं। तो एक फ्लैट लेमिना आ गया है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द वाले इस पोर्शन को ब्लेड्स कहते थे, तो ये साथ प्रॉपर ब्लेड्स आ गए हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर लीफ हमारे पास बन गया है। किस तरह बना है, इन डाइकोटमस जो ब्रांचेस थी उनकी पहले अरेंजमेंट करवाई गई है, प्लेनेशन तीसरा स्टेप करवाया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करवाया गया है, उस प्लेनेशन के बाद उसको एक प्लेन पे अरेंज करने के बाद उन डाइकोटमस ब्रांचेस के की जो प्लेनेटेड जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है उसकी वेबिंग करवाई गई है विद द हेल्प ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी डाइकोटमसली ब्रांच जो है वो वीन्स आपको देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पे एक दो तीन डाइकोटमसली ब्रांच्ड वीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इन वेस्कुलर स्ट्रैंड की इवोल्यूशन के दौरान हमारे पास एक विनेशन आती है जिसको हम रेटिकुलेट विनेशन का नाम देते हैं इस इवोल्यूशन के दौरान। तो रेटिकुलेट विनेशन का केस वो होता है जिसमें वीन्स जो है वो कवर करती हैं लेमिना को, इंटायर लेमिना को, जिस तरह के ये है, ठीक है। एक जाल होता है जो हमारे पास वीन्स है, ये एक जाल बनाने वाले विनेशन को रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही विनेशन होती है, एक रेटिकुलेट विनेशन, एक पैरेलल विनेशन, ठीक है। और भी होती हैं लेकिन बेसिक ये दो ही हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो पैरेलल होगी ये पूरी लेंथ को कवर करेगी इस तरह बीन्स, और जो रेटिकुलेट होंगी वो एक जाल बुना जाएगा, एक वेब बुना जाएगा लीफ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन ऑफ लीफ है ना, एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था, लेकिन ऑलमोस्ट 12 से 20 मिलियन ईयर्स में ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। और एक प्रॉपर लीफ हमारे पास आ गया था, ठीक है ना, जिस तरह हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक प्रॉपर लीफ आ गया था। तो आप इमेजिन करो अगर ये इवोल्यूशन ना होती तो प्लांट्स जो है वो किस तरह के लगते हैं, इनकी ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं होनी थी, ठीक है ना। इनकी ब्यूटी इनके लीव्स की वजह से है, ठीक है। अगर लीफ ना होते तो प्लांट्स की जो है वो ब्यूटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी थी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इवोल्यूशन ऑफ लीफ की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।